क्या होगा जब कॉन्वेंट सिस्टर सेक्स के लिए भूखी प्यासी हो जाए और पागलों की तरह हरकत करने लगे। इस मूवी का नाम है द लिटिल आवर्स। ये है 1347 की इटली, जहाँ एक कॉन्वेंट ऑफ नन्स में तीन सिस्टर रहते हैं, फर्नांडा, जेनेवा और एलिसेंड्रा। एलिसेंड्रा चाहती है कि एक साधारण जिंदगी हो जो कि सेक्स भरा हो। इसके पिता कहते हैं कि दहेज के लिए पैसा नहीं इकट्ठा कर पा रहा बेटी। इस कॉन्वेंट को फादर टॉमेसो चलाते हैं। फादर से ब्लेसिंग लेने के बाद वे सप्लाईज कलेक्ट करने जाते हैं। संभोग के अभाव ने उसे काफ़ी चिड़चिड़ा बना दिया है और वहीं वो गुस्सा माली पर निकालती है। माली इन सिस्टर्स की पीड़ाओं से, हर रोज की पीड़ा से परेशान होकर काम छोड़ देता है। उसी समय लुनियाजा में लॉर्ड गुरुनौर फ्रांसिस का खाना खाते हुए दिखते हैं। लॉर्ड गुरुनौर अपनी पत्नी को सेक्स का आनंद नहीं दे पाता है और इसी कारण फ्रांसिस्का और नौकर मैटिसो नाम का नाजायज रिश्ते में शामिल है। मैसेटो पर शायद कामदेव की कृपा है, जो लेडीज फ्रांसिस्का उससे चुंबक की तरह चिपकी रहती है और उसी समय वो पकड़े जाते हैं और मैसेटो वहां से भाग निकलता है। मैसेटो को रास्ते में फादर टोमेसो दिखते हैं, जिनका सामान नदी में गिर चुका है। मोसेटो उनकी मदद करता है। मोसेटो का शुक्रिया अदा करने के लिए फादर मोसेटो को खाना और वाइन ऑफर करते हैं, जहां मोसेटो फादर के सामने अपने सारे पाप कन्फेस करता है। पर मेरे हिसाब से किसी ज़रूरतमंद को चरम सुख का आनंद देना तो एक पुण्य का काम है। खैर, फादर मोसेटो को अपनी कॉन्वेंट में माली का काम दिलाते हैं, पर उसे वहाँ गूंगा बहरा बताते हैं ताकि कॉन्वेंट के सिस्टर्स उसे परेशान न करें। जेनेवा मैसेटो से मिलती है, जहाँ मैसेटो गूंगा बहरे का नाटक जारी रखता है और फर्नांडा बिना बात को समझे उस पर गुस्सा होती है। इसलिए संभोग बेहद जरूरी है। संभोग जीवन में शांति लाता है। हेड मदर मारिया मैसेटो को बचा लेती है, पर अलेक्जेंड्रा कहीं न कहीं मैसेटो के यौवन से मोहित हो चुकी है। वो उससे मिलना भी चाहती है और फादर मैसेटो को सचेत करता है कि ये सिस्टर हिंसक भी हो सकते हैं। फर्नांडा को कॉन्वेंट के बाहर से एक लड़की मिलने आती है, मार्टा। वे वाइन पीते हैं और गॉसिप करने लग जाते हैं। मार्टा नून को बताती है कि औरत स्वर्ग में सुख का आनंद ले सकती है अगर मर्द उसे छू ले तो। मार्टा उन्हें बताती है औरत के जीवन में मर्द का होना कितना जरूरी होता है। कामदेव इससे सहमति रखते हैं। मर्दों का अभाव के कारण फर्नांडा जेनेवा समलैंगिक संभोग क्रियाएं करते हैं। अलेक्जेंड्रा शादी होने का इंतजार नहीं कर सकती। उसकी कली अब खिलना चाहती है और माली से बेहतर कौन खिला सकता है एक कच्ची कली को। फर्नांडा और मार्टा बेलिडोना प्लांट की सहायता से लौ पोषण बनाना चाहती है। जेनेवा देखती है फर्नांडा अपने आप को मैसेटो के लिए आकर्षित बनाने के लिए जादू टोना कर रही है। मार्टा और फर्नांडा मैसेटो को पकड़कर उस पर हावी होने लगती है। धीरे धीरे उनका मर्दाना शरीर को महसूस करने लगती है। पहले कतराड़ा मैसेटो अब उत्तेजित हो चुका है, पर मार्टा और फर्नांडा अचानक सब कुछ रोककर वहां से चली जाती है। जेनेवा फर्नांडा को चाहने लगी है और फर्नांडा के लिए वह सब कुछ एक मजा था। बस अगले दिन कॉन्वेंट में अचानक बिशप पधारते हैं। अलेक्जेंड्रा को अब मैसेटो की लत लग चुकी है। वो उसे दिन दहाड़े संभोग के लिए मना लेती है। वो पूरी नन को भी नज़रअंदाज कर देती है। इधर फर्नांडा की रिएक्शन से परेशान जेनेवा के द्वारा बनाया हुआ लो पोशन पीती है ताकि वो आकर्षित दिखने लग जाए। अलेक्जेंड्रा जानती है मैसेटो बोल सकता है। उतने में पोषण के नशे में धुत जेनेवा आती है, पर उस नशे की प्रभाव में आकर कहती है, मुझे लड़के नहीं लड़कियां पसंद है और मैं जीवेश हूँ। जेनेवा जाती है और फर्नांडा आती है एक धारदार चाकू के साथ। मैसेटो की हाथ बांध देती है, उसके आंखों पर काली पट्टी बांध देती है और उसे जंगलों की ओर ले जाती है। वहीं अलेक्जेंड्रा और जेनेवा उसका पीछा करते हैं। वे देखते हैं
फर्नांडा कुछ नग्न लड़कियों के साथ जादू टोने की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है और देखकर लगता है मैसेटो की बलि चढ़ाई जाने वाली है। नग्न लड़कियों को देख जेनेरवा उत्तेजित हो जाती है और अपने कपड़े उतारकर उनकी ओर दौड़ती है। यहाँ प्रतिक्रिया इंटेंस होने लगती है और मार्टा फर्नांडा कहती है, ये तो बस एक प्रजनन रिचुअल है। मैसेटो को अपना अंत दिख रहा है और वे बोलने लग जाता है और प्राण की भीख मांगने लगता है। इतने में रिचुअल गिर जाता है। जेनेरवा वहां पहुंच जाती है। मार्टा और उसकी लड़ाई हो जाती है। मुझे नहीं लगता मैसेटो अब इसके बाद कुछ दिनों तक संभोग के बारे में सोचेगा। जेनेरवा कॉन्वेंट में पागलों की तरह भागती है और बिशेफ को उसकी सीक्रेट बता देती है। फर्नांडा एक बीच है जो एक माली के साथ सोना चाहती है। अलेक्जेंड्रा ने भी मैसेटो के साथ संभोग किया है। अलेक्जेंड्रा जेनेरवा का तो सिर्फ लड़कियां पसंद है। बिशप उनकी कंप्लेंट करने सिस्टर्स मारिया के पास पहुंच जाता है, पर उन्हें वहां एक और सीक्रेट के बारे में मालूम चलता है। फादर का सिस्टर मारिया के साथ संभोग क्रिया कई सालों से चल रहा था। बिशप अगले दिन सबको सजा सुनाते हैं। जेनेरवा को 1 साल तक एक वक्त का खाना नहीं मिलेगा। अलेक्जेंड्रा फर्नांडा को भी सजा सुनाई जाती है। फादर को मॉन्क बनने का आदेश मिलता है और मैसेटो को पुराने मालिक के पास सौंप दिया जाता है। कॉन्वेंट में जीवन फिर से हरा भरा हो जाता है। यहाँ मैसेटो को जेल में बंद कर रखा गया है। लॉर्ड गुरनौर उससे कहते हैं, कल तुम्हारी पीड़ा शुरू की जाएगी, अच्छे से सो लेना बेटा। लेकिन सिस्टर्स उसे बचाने वहां पहुंच जाते हैं। गार्ड को विचलित करके वे मैसेटो को वहां से बाहर निकालते हैं और भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ सिस्टर मारिया जंगलों में फादर टोमेसे से मिलती है और अपने नए सफर पर चल पड़ते हैं, जहां उन्हें संभोग करने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।